जिन स्टूडेंट्स का 6 बैंड नहीं आ रहा है, गैप बहुत बढ़ गया है 3-4 साल का, एंड 7 to 8 ईयर, 7-8 साल 10 साल तक का गैप है, बट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड ऑलमोस्ट जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है, हम जब इंडिया में जॉब्स कर रहे हैं या हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस भी है, तो हमें लगता है कि अगर हम अब्रॉड होते तो शायद और बेटर कर पाते, अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिनकी स्टडीज खत्म हो गई है 2011 में, 12 में, चाहे 12th और चाहे ग्रेजुएशन। परसेंटेज भी आपके 50% से ऊपर है, बट नॉट लाइक 80% और 90% मार्क्स। आइल्स अब करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज स्टडी गैप बढ़ गया है, दोबारा से वापस एकेडमिक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो विदाउट आइल्स, विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी वीजा लेकर वहां गए हैं, फीडबैक बहुत अच्छा है। एंड आपको मालूम है कि बीइंग वीजा प्लानर्स, मैं आपको कोई भी ऐसी कंट्री का ऑफर नहीं दूंगी या आपको किसी कंट्री के बारे में अवेयर नहीं करूंगी जिसका वहां पर फीडबैक अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स खुश नहीं है, या उनको पार्ट टाइम जॉब्स में या तो अवेलेबल नहीं है या उनको सैलरीज ही नहीं है। सो अगर मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं तो दैट मीन्स कि हमने इसको जांचा परखा हुआ है, अच्छी कंट्री है। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स एक मन में धारणा बना लेते हैं कि हमें शेनेगन का वीजा चाहिए, लेकिन वो शेनेगन वीजा की माइनस पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स पे पूरा काम नहीं करते। देखिए कि 26 कंट्रीज का वीजा ठीक है, आपको एक बार में मिल गया, पर एक साथ तो आप उन 26 देशों में नहीं रह सकते ना। या एक टाइम पे आप या तो जर्मनी में पढ़ रहे होंगे, या फ्रांस में पढ़ रहे होंगे, या ग्रीस, माल्टा, इन कंट्रीज में पढ़ रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो समझने वाली बात यह है कि आप शेनेगन वीजा अगर अप्लाई करते हैं तो स्टडी वीजा में एम्बेसी इंटरव्यू आता ही है, फिर चाहे आप जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, माल्टा, ग्रीस कहीं भी जाओ। एक तरफ हमारा गैप है, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो पहली जो सीढ़ी है एम्बेसी इंटरव्यू, वही क्लियर नहीं होगी तो एजेंट कितनी भी अच्छी फाइल बनाए, आपका वीजा नहीं लगेगा, सिर्फ पैसे खराब होंगे, आप इंडिया में ही रह जाएंगे। तो बेटर है कि ऐसा चूज करें जिसमें आपको वीजा आसानी से है, आपको किसी तरह का इंटरव्यू नहीं देना है। आपको हाँ बेसिक इंग्लिश सीखें, क्योंकि हर देश में आपको इंग्लिश तो बोलनी आनी चाहिए। चलो शेनेगन में हम बात करते हैं, एम्बेसी इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और आप उस देश में पहुंच गए। लेट्स अगेन टॉक अबाउट जर्मनी और फ्रांस। तो आपको जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज भी आना कुछ हद तक जरूरी है, बिकॉज वहां के लोकल्स उसी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। इंग्लिश चलती है बट दे प्रेफर देयर लोकल लैंग्वेज। जैसा हम पंजाब की बात करें तो पंजाबी ज्यादा पसंद करते हैं बोलना, और कोई इंग्लिश में बात करे तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो मेरा आप सबसे यही समझाने का मतलब ये है कि आप शेनेगन की जिद छोड़ें, क्योंकि शेनेगन में स्टेप बाय स्टेप आपको मुश्किलें आएंगी, आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा सेटल होने में। सिर्फ यूरो मत देखो कि हाँ जी उनका यूरो का रेट क्या है, आपको ये देखना है कि वीजा लगेगा, और लग गया तो क्या मैं वहां पर इतना कैपेबल हूं कि मैं वहां कमा पाऊंगा, मैं वहां की भाषा बोल पाऊंगा, उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, मुझे इजीली जॉब्स मिलेंगी। फिर वही स्ट्रगल हो जाएगा। तो चाहे यूरो का रेट इस वक्त 87-90 जितना भी है, अगर आप वहां कमाई नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या फिर? जो साल की 6 महीने की कमाई है वो आप साल में होली होली कमाओगे, बिकॉज आपको ना तो इंग्लिश आती है पूरी, ना ही आपको लोकल लैंग्वेज आती है। सो बेटर है शुरुआत ऐसी करें जिसमें आप हर चीज को लेके श्योर हो। एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जरूर लें अगर आप यूरोप जा रहे हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें जब भी आपने यूरोप एंट्री लेनी है। हमारे पास आपके लिए यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश, पीसफुल कंट्री है, किसी भी तरह का क्राइम रेट वहां पर ज्यादा नहीं है, कभी सिविल वॉर या टेररिज्म या इस तरह की सिचुएशंस वहां पर नहीं आई। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां काफी पढ़ रहे हैं, खुश हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनके स्पाउस भी जो है उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं इन फ्यूचर। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल आप देश चूज करें, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, जितनी हमारी ताकत है, हमारी पॉकेट है, उस हिसाब से अगर हम कोई देश का वीजा लेते हैं तो हमेशा कामयाब होते हैं। बेभेड़ चाल में देखा देखी नहीं करनी भी, ओ पुर्तगाल गया था मैं भी उत्थे जाना। पहली गल तो पुर्तगाल के वीजे ही अभी नहीं लग रहे हैं। सो थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचें,
और गलत एजेंट्स के झांसे में मत आए। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि जी जर्मनी इटली का जी बुकिंग हो रही है, वीजा लग रहा है, बट आप इंडिया में ही रह जाओगे एंड में। सो मेरे नंबर नोट कर लो, 9876906761। दूसरा नंबर है 9872306761 एंड फाइनल इज 9859098595। सही काउंसलिंग लो, सही डिसीजन लो, ताकि इन फ्यूचर आप कामयाब हो सको। थैंक यू।